जब भगवान ने कंस का उद्धार कर दिया तो उसकी दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्त, जो जरासंध की बेटियां थी। रथ पे आरूढ़ होकर के और जरासंध के पास में पहुंची। जरासंध ने उनसे पूछा कि तुम्हारे वैधव्य का कारण कौन है। आज रो रो करके अपना हाल अपनी पिता जरासंध से बताती हैं। महाराज, जैसे जरासंध ने कृष्ण को अपने बेटियों का वैधव्य कारण जाना, अपार सेना लेकर के और मथुरा नगर पर चढ़ाई कर दिया। महाराज जलंधर जो जरासंध ने 17 बार लगातार मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार उससे हार प्राप्त हुई। जरासंध जब 8वीं बार मथुरा पर आक्रमण करने का विचार बना रहा था तो नारद जी ने एक योजना बनाई। नारद जी जरासंध के साथ काल एवं मलिच्छा का जो राजा था उसे भगवान के साथ युद्ध करने के लिए भेज दिया। आज मलिच्छ का राजा कालेवन भगवान से युद्ध करने के लिए जब मथुरापुरी में पहुंचा, जाकर के समस्त मथुरा नगरी को घेर लिया। मथुरा नगरी को जो घिरी देखा भगवान ने, भगवान बिना उससे देखे, बिना किसी अस्त्र के और घर से अपने नगर से बाहर निकल पड़े। कोई हाथ में अस्त्र नहीं था, इसलिए भगवान आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे पीछे कालेवन खेड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते भगवान एक गुफा में घुस गए, जिस गुफा में पहले से महाराज मुचकुंद सो रहे थे। और महाराज मुचकुंद को भगवान अपना पीतांबर उड़ा करके और छुप जाते हैं। और महाराज मुचकुंद देवासुर संग्राम में देवताओं का बहुत सहयोग किए थे। और उसके बाद देवताओं से आज्ञा ली थी कि मुझे सोने की आज्ञा दें, अगर जो भी मुझे जगाएगा, अगर मैं उसे अपनी नजरों से देख लूंगा तो जल करके भस्म हो जाए, ऐसा मुझे प्रदान दीजिए। मुचकुंद को ऐसा प्रदान प्रताप प्राप्त था। आज महाराज श्री कृष्ण अपना पीतांबर डाल के जैसे ही कालेवन मुचकुंद के ऊपर आगे बढ़े, कालेवन आता है और देखता हुआ समझ गया भगवान ही पीतांबर ओढ़ करके सो गए। कहा, अरे छलिया, वहां से भाग करके आया और यहाँ छुप करके बैठ गया। जैसे ही पीतांबर को उठाया, मुचकुंद की आंखें खुली। जैसे मुचकुंद ने देखा, कालेवन जल करके भस्म हो गया। महाराज यही जो मुचकुंद महाराज हैं, यही इस कलिकाल में नरसिंह भक्त बन करके अवतरित हुए हैं। और परम भक्त नरसिंह जी को भगवान का अविरल भक्ति का अधिकार प्राप्त हुआ और भगवान के अद्भुत भक्त माने गए हैं। काल यवन का अंत करवा करके भगवान पुनः वापस मथुरा में आते हैं। और जो उसके काल यवन के साथ में अनेक और राक्षस थे, उनको महाराज श्री बलराम जी ने उनका संहार कर दिया। महाराज भगवान बोले बलराम जी से कि भैया लड़ते लड़ते बहुत थक गए हैं, जब से 6 दिन के थे तब से युद्ध ही करते आ रहे हैं, और क्यों ना हम अब कहीं यहां से भाग चले मथुरा नगरी को छोड़कर। भगवान कृष्ण कहने लगे, भैया हे दाऊ भैया, अगर हम लोग मथुरा नगरी को छोड़कर चले गए तो जरासंध जो 17 बार हार कर बैठा है, हमारी पूरी मथुरा नगरी को समाप्त कर देगा। इसलिए भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया और समुद्र के टापू पर रात ही रात में द्वारकापुरी नामक नगरी का निर्माण करवाया। महाराज बलराम जी से भगवान कहने लगे कि अभी तक मुझे लोग माखन चोर, चीर चोर, दही चोर कहते थे, लेकिन अगर मैं भाग गया कहीं तो मुझे लोग रण छोर भी कहने लगेंगे। महाराज बलराम जी ने कहा, तेरी लीला तू ही जाने। महाराज 8वीं बार रातों रात
जो मथुरा की समस्त प्रजाएं थी सबको भगवान ने द्वारिकापुरी पहुंचा दिया। 18वीं बार जब जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण बोला तो भगवान हार मान लिए। और हार भी किस लिए मान लिए, क्योंकि जो जरासंध था उसने अपने निवास स्थान पर एक यज्ञ आरंभ करवाया था। और वहां यज्ञ करता जो ब्राह्मण थे उनसे कह के आया था कि अगर मैं इस युद्ध को जीत करके वापस आया तो तुम लोग मुक्त हो जाओगे, अगर युद्ध जीत करके वापस नहीं आया तो समझ लो कि जीवन भर के लिए जेल में डाल दूंगा या तुम लोगों को मृत्यु दंड प्रदान करूंगा। महाराज आज भगवान ने उन ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए युद्ध से भाग खड़े होते हैं। प्रभु आज उन ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान किया भगवान ने। ब्राह्मणों की लाज को बचाने के लिए, ब्राह्मणों के अपमान को बचाने के लिए, ब्राह्मण के मृत्यु दंड से बचाने के लिए भगवान ने खुद रण को छोड़ दिया। भगवान के बड़े परम भक्त हो गए, भगवान बड़े परम भक्त हो गए ब्राह्मणों के। आज महाराज 11 वर्ष के थे जब भगवान मथुरा में आए थे, 25 वर्ष के हो गए हैं और 25 वर्ष की अवस्था में द्वारिका के राजा बन गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। दाऊ भैया का विवाह महाराज रेवत की पुत्री रेवती के साथ में हो जाता है और द्वारिकाधीश भगवान का प्रथम विवाह मैया लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी के साथ में होता है। महाराज बोले श्री आनंद कंद भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की जय। महाराज परीक्षित जी सुखदेव बाबा से कहते हैं, भगवान भीष्मक सुता रुक्मणी रुचिरानिनं राक्षसेन विधानेन उपयेमइति श्रुतम्। महाराज परीक्षित सुखदेव बाबा से कहने लगे कि बाबा आपने कह दिया कि रुक्मिणी मैया का भगवान के साथ विवाह हुआ था, लेकिन हमने तो सुना कि भगवान ने राक्षसी विवाह किया था। सुखदेव बाबा कहते तुमने ठीक ही सुना था, भगवान ने राक्षसी विवाह ही किया था। बाबा परीक्षित कहने लगे कि महाराज ये बताओ भगवान ने राक्षसी विवाह क्यों किया? जब वो समर्थवान थे, द्वारिका के धीश थे, उनका विवाह तो वैसे भी हो सकता था, तो राक्षसी विवाह करने का उन्हें क्या जरूरत थी? महाराज परीक्षित जी कहते हैं, परीक्षित जी सुखदेव बाबा कहते हैं, राजा सीदम भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महा तस्य पंच भवन पुत्रा कन्यका चावरा। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित विदर्भ देश के राजा भीष्मक की एक बेटी थी जिनका नाम रुक्मिणी था, और भीष्मक जी के 5 बेटे थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकीर्ता, रुक्ममाली। 5 भाइयों की इकलौती बहन थी मैया रुक्मिणी। महाराज रुक्मिणी जब विवाह योग्य हो गई तो जो उसका भाई रुक्म है उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी बहन विवाह योग्य हो गई है, और मुझे कहीं अपनी बहन के लिए विवाह के लिए सुयोग्य वर देखना चाहिए। महाराज सुयोग्य वर की बात आई तो महाराज भीष्मक कहते हैं कि द्वारिकाधीश से बढ़िया कोई वर हमारी बेटी के लिए नहीं होगा। जैसे ही रुक्म ने इतनी बात सुनी बड़े क्रोध में आ गया। अरे उस ग्वाले की बात करते हो, उस चोर की बात करते हो जो गैया चराता था नंद बाबा के, उसके साथ मैं अपनी बहन का विवाह कदापि नहीं करूंगा।
और ना ही कभी ऐसा होने दूंगा। महाराज जैसे ही ऐसी बात सुनी रुक्म के पिता भीष्मक ने महाराज भीष्मक ने कहा ठीक है, जहां तुम्हारी इच्छा हो कर दो विवाह। महाराज रुक्म ने कहा कि मेरा मित्र जो शिशुपाल है वो हमारी बहन के विवाह के योग्य है। जिस समय ये समाचार मैया रुक्मिणी के कानों तक पहुंचा, महाराज आज रुक्मिणी मैया बहुत दुखी होती हैं। एक दिन की बात है, मैया अपने महल में निवास कर रही थी और एक ब्राह्मण देवता भगवान के गुणान बातों को गाते हुए उधर से निकल पड़े। कह रहे हैं ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। 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 सौभाग्य हो जिन्हें हो, सौभाग्य हो जिन्हें हो अवतार कन्हैया का। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया। और उस ब्राह्मण देवता भगवान के भजन में क्या गा रहे हैं? इस लोक ही से क्या है परलोक से ही क्या। इस लोक से ही क्या है परलोक से ही क्या। इस लोक से ही क्या है परलोक से ही क्या। त्रिभुवन त्रिकाल में, त्रिभुवन त्रिकाल में आधार कन्हैया का। त्रिभुवन त्रिकाल में है आधार कन्हैया का। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। और ब्राह्मण देवता कह रहे हैं नाहक है ने नाते झूठी है मोह माया। नाहक है मेरा उपकार मोह माया। भैया अवस्थी जी स्पेशल लाइन आपके लिए है। नाहक है ने नाते झूठी है मोह माया। नाहक
नाम केवल। यह गोविंद नाम केवल। भैया अवस्थी जी, विकास भैया। गोविंद नाम केवल है सारी कन्हैया का। गोविंद नाम केवल है सारी कन्हैया का। भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। ओ ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। ओ ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। सौभाग्य हो जिन्हें हो, सौभाग्य हो जिन्हें हो दीदार कन्हैया का। सौभाग्य हो जिन्हें हो दीदार कन्हैया का। बोले श्री आनंद कंद भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री सांवरे सरकार की। आज जैसे ही इस भजन को रुक्मणी मैया ने सुना, रुक्मणी मैया के कानों में जैसी आवाज पहुंची, हो गई गोविंद की दीवानी। आज रुक्मणी मैया सोचने लगी कि हमारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। आज भगवान का चित्रण करने लगी मन में। अगर सखियों के बीच में चर्चा छिड़ जाए गोविंद की, तो भगवान के भजन गाने लगती। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तो एक नगीना हो तेरी गलियों का हो आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हो आशिक, तू एक नगीना है। तेरी नजरों से ये मुझे जाम पीना है। तेरी गलियों से मुझे जाम पीना है। हो तेरी गलियों का हो आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हो आशिक, तू एक नगीना है। हो तेरे बिना एक पल में जी नहीं सकता। तेरे बिना एक पल में जी नहीं सकता। आए जुदाई दर्द को मैं पी नहीं सकता। ये दर्द जुदाई दर्द पी नहीं सकता। ओ तेरी गलियों में सावरे जीना मरना है। तेरी गलियों में सावरे जीना मरना है। हो तेरी गलियों का हुआ सिख, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हुआ सिख, तू एक नगीना है। ओ तेरी नजरों से ये मुझे जाम पीना है। ओ तेरी गलियों
लीला है, तेरी गलियों का होया से तू ही तेरा गीला है। बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। और महाराज इधर रुक्मिणी ने अपने बहन का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। रिश्ता पक्का हो गया है। पता चला परसों बारात आने वाली है। जब रुक्मिणी मैया को ये बात पता चली, जा करके अपनी भाभी से कहने लगी, भाभी भाभी ने पूछा तुम्हारे दिल में यशोदा कुंवर बस चुका है? क्योंकि भाभी कहने लगी रुक्मिणी मैया से, मोहन से दिल क्यों लगाया है? तो आज रुक्मिणी मैया कहने लगी कि सिर्फ मैं ही जानती हूं किस लिए लगाया है। कि हमारी ननद जहां भी जाएगी, अगर सुख से रहेगी तो हम लोगों को भी आनंद आएगा। वैसे आजकल की भाभियां कम ही सोचती हैं ऐसा। सोचत जहां जाए तहां कसके मारी जाए तो ज्यादा ठीक है। लेकिन जो रुक्मिणी की भाभियां, ऐसा उनके मन में विचार नहीं था। रुक्मिणी मैया से कहने लगी कि एक बात करो, तुम जो रो रही हो रोना धोना बंद करके जल्दी से जो युक्ति हो सके करो, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे पास समय 2 दिन का है। आज रुक्मिणी मैया ने बड़े सुंदर भाव से एक पत्र लिखा भगवान के लिए। और पत्र में लिखते हैं क्या, हा जीवन धन, हा जीवन पति, हा बल्ज बल्लभ, हा ब्रज मोहन, सिंह की सिंगनी के गाहक बन रहा आज गंधर्व नंदन। अपनी माया को तुम जानो, मैंने धारणा धारी है। या तो रुक्मिणी कृष्ण होवे, या रहे हमेशा कुंवारी। आडंबर नहीं चाहती हूँ, वैभव दल की ना उपासी हूँ। तन मन से धन से प्राणों से बस मन मोहन की दासी हूँ। महाराज इस प्रकार से पत्र में लिख करके रुक्मिणी भैया भेजती हैं ब्राह्मण को बुला करके, ब्राह्मण के हाथ से, और कहे ब्राह्मण देवता ले जा करके पत्र द्वारिकाधीश को दे देना और बता देना कि उनके पास सिर्फ 2 दिन का समय है। अगर 2 दिन में प्रभु नहीं आते हैं तो दासी किसी और के साथ विवाह ना करके अपने प्राणों की आहुति चढ़ा देगी। तो तन मन सब मोहन पर निछावर है। और पत्र लिख करके ब्राह्मण देवता को दिया। महाराज ब्राह्मण देवता शीघ्र द्वारिका धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। और इधर रुक्मिणी मैया भगवान की एक मूर्ति जो उनके हृदय में हमेशा वास कर रही थी। महाराज जैसे ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के पहुंचे आज द्वारिका नगरी में, भगवान गोविंद ने ले जा करके पूजन किया। पूजन करने के बाद में भोजनाथ से जो निवृत्त हुए रात्रि समय में भगवान चरण दबाना प्रारंभ करते हैं। जब ब्राह्मण देव का तो पूछते हैं
महाराज आप कहाँ से आए हैं और किस कार्य से आए हैं? आपका धर्म कर्म तो सही से चल रहा है? जैसे ब्राह्मण देवता से पूछा, ब्राह्मण देवता ने सब सच सच बात बताई और निकाल करके और रुक्मिणी मैया का पत्र उनके हाथों में दे दिया। और ब्राह्मण देवता ने कहा, भगवान आपने पत्र पढ़ लिया है तो आप भी समझ गए होंगे कि समय बहुत कम है। महाराज जैसे ही पत्र को पढ़ा, भगवान आज बलदाऊ भैया से कहने लगे कि भैया महाराज भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी ने जो कुंडनपुर की राजकुमारी है उसका स्वयंवर है और इसकी शादी शिशुपाल के साथ में, और उसने हमको पत्र भेजा है। महाराज जैसे ऐसी बात को सुना आज बलदाऊ भैया ने तो तैयार हो गए। अगर तुम्हारे पास पत्र आया है तो ठीक है, तुम तैयार हो, बारात की तैयारी करो और चलते हैं विवाह के लिए। और इधर दिन बीत गया, परसों की बात थी, शिशुपाल बारात को लेकर के और पहुंच गया। और मैया ने जिस पंडित जी को भैया तो संदेशा लेकर के जो आए थे वो वापस अभी कुंडनपुर नहीं पहुंचे थे। आज रुक्मिणी मैया का चित्त बहुत उदास है। रुक्मिणी मैया उदास मन में बैठ करके अपने महलों से देख रही हैं कि ब्राह्मण देवता कहीं दिख जाएं। अचानक ही सामने से ब्राह्मण देवता दिखे उनको आते हुए, समझ गई ब्राह्मण देवता आ गए। ब्राह्मण देवता ने जाकर के रुक्मिणी मैया से बताया कि मैया आप उदास ना होएं, भगवान ने पूर्ण आश्वासन देके भेजा है और जैसा भी आपने पत्र में लिखा होगा उस हिसाब से भगवान अवश्य आएंगे। दुर्ग भाया न मे धाता नानकुलो महेश्वरा देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। ब्राह्मण देवता को यथाउचित नाम देकर के मैया भेज देती हैं। उसके बाद में जब उनको पता चलता है कि शिशुपाल बारात लेकर के आ गया, आज गौरी मैया का ध्यान करती हैं और गौरी मैया से प्रार्थना करती हैं कि हे गौरी मैया, मैंने आपकी बहुत सेवा की है, बहुत व्रत किए हैं, बहुत अनुष्ठान किया है। अगर उन अनुष्ठानों का फल तुम्हें देना है तो जिस देवता को मैंने मन में बसा लिया है उस देवता को मेरा हमेशा के लिए बना दो। अचानक बाएं अंग फड़कने लगे मैया रुक्मिणी के। मैया समझ गए शुभ शकुन हो गए। महाराज इधर बलदाऊ के साथ में भगवान बारात को लेकर के चलते हैं। और मैया ने पत्र में लिखा था कि हमारे यहाँ विवाह से पहले जो हमारी कुल देवी है उनकी पूजा की जाती है, तो जब हम कुल देवी की पूजा करने के लिए आएंगे तो वहीं से आप मुझे रथ में बिठा करके और लेकर चल देना। और अगर आप विवाह करने की विचार से आएंगे तो विवाह नहीं हो पाएगा। महाराज भगवान बलदाऊ भैया के साथ में आकर के रोसी गौरी मंदिर में छिप गए। और इधर विवाह से पहले जो उनके यहाँ की रीति रिवाज था, महाराज भीष्मक रथ को तैयार करवाते हैं। चारों ओर से सैनिकों के साथ में घिरे हुए रथ पर आदिशक्ति मां रुक्मिणी मैया विराजमान होती हैं अपनी सखियों के साथ में। और रुक्मिणी मैया की सखियां गौरी मैया के लिए भजन गाते हुए मंदिर के पास में पहुंचता है। उतर करके आदिशक्ति मैया रुक्मिणी गौरी मैया का पूजन करना प्रारंभ करती हैं
और मन में सोच रही हैं कि कन्हैया आया नहीं। मैं जानती थी, सुनती थी वो झूठा है, लेकिन आज उसके झूठे पन का मुझे एहसास भी हो गया। भगवान ने सोचा अपने मन में रुक्मिणी मैया कुछ ज्यादा व्यतीत हैं। गौरी मैया के पीछे खड़े थे, पीछे से हाथ हिला दिया कि हम यही हैं, किसी प्रकार की चिंता ना करो, और धीरे से हाथ बढ़ाया और हाथ को पकड़ लिया रुक्मिणी मैया का। महाराज सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित ऐसी जुगल जोड़ी पहली बार देखी थी। हाथ पकड़ करके भगवान अपने रथ की तरफ बढ़ने लगे और ले जा करके रुक्मिणी मैया को रथ में बैठा लिया। सैनिक तो देखते ही रह गए। सैनिक बोले, देखो देखो ये हमारे समकक्ष कैसे लेकर रुक्मिणी को अपने रथ में बैठा के जा रहा है। जो सखिया खड़ी थी हंसकर बोली, अरे तुम सबने भांग पी रखी है शायद। रुक्मिणी को बिठा के कृष्ण ले गया। आज जैसे ही ऐसे शब्द को सब सैनिकों ने सुना, देखा, दौड़ने लगे भगवान के पीछे। कहने लगे, भागता कहाँ है भगोड़े, हम लोगों से युद्ध कर। जब बार बार युद्ध की चुनौती देने लगा रुक्म और उसके साथीगण, भगवान ने रथ को मोड़ दिया युद्ध के लिए। भगवान खड़े हो गए। जैसे ही भगवान युद्ध के लिए खड़े हुए, सैनिकों ने घेराबंदी प्रारंभ कर दी। अचानक जोर से आवाज सुनाई दी, बोली, द्वारिकाधीश की जय हो, जय हो। भगवान ने पीछे मुड़कर देखा कि हमारी जय कौन बोल रहा है। फिर आवाज आई, द्वारिकाधीश की जय हो, जय हो। जब पीछे मुड़कर देखा, बलदाऊ भैया हाथ में हल लेकर के खड़े हैं, पूरी नारायणी सेना के साथ में। भगवान ने प्रणाम किया। दाऊ बोले, लाला, बहू रानी को आशीर्वाद इकट्ठा जाकर घर पे देंगे और तुम बहू को लेकर के घर चलो, और मैं इन सब का स्वागत कर अभी वापस लौट रहा हूं। बलदाऊ भैया ने अपना हल और मौसल जैसे सैनिकों को दिखाया, देखते ही पसीना छूट गया। भगवान आखिरी वक्त पर ये मूसल वाला कहां से आ गया। सैन्य तुरंत भागने लगे और जब सैनिक भागे, आकर जनवासी में शिशुपाल के सामने रोते हुए बोले, सरकार अब सब गड़बड़ हो गया। आप तो बारात लेकर के आए थे, लेकिन वो तुम्हारे मामा का लड़का जो था काला काला मुरली वाला, और सबकी आंखों में मोहिनी डाल करके और ले गया रुक्मिणी को पागल बना के अपने साथ। अब शिशुपाल ने हाथ में तलवार लेकर के अपने सैनिकों को ही मार डालना चाहा, तो जरासंध ने हाथ पकड़ लिया, कहा, मित्र रहने दो, अब इन पर क्रोध करने से कोई फायदा नहीं है, और सावधान कर दिया कि वो काला काला मुरली वाला बहुत ही खतरनाक है। मैंने तुमने पहले सावधान किया था, लेकिन तुमने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। शिशुपाल कहने लगा, मित्र, अब मैं मृत्यु को गले लगाऊंगा, मैं वापस जिंदा नहीं जाऊंगा, नहीं मेरा बड़ा उपहास होगा। मेरी भाभियां जिंदगी और मुझे उलाहना देंगी, मेरा उपहास उड़ाएंगी। जरासंध ने कमरे में ले जाकर शिशुपाल को समझाया कि जीवन में जय और पराजय तो आती रहती है, और क्षत्रियों का काम है सिर्फ युद्ध करना। मन में दुर्बलता न लाओ। मैंने कृष्ण से एक बार नहीं 17 बार युद्ध किया था, और 18वीं बार जब मैं युद्ध करने आया था, तो जब ये लोग भागे थे तो जिस पहाड़ पर जा रहे थे उस पहाड़ को मैंने आग लगा दी थी, और जब आग लगाई थी तो हमने सोचा था कि सब जल करके राख हो गए होंगे, लेकिन ये फिर भी जीवित हैं। महाराज, अगर आपने आत्महत्या कर लिया तो सब लोग सोचेंगे कि ये कैसा वीर है। शिशुपाल ने अपने मन में सोचा, जब मुझसे बड़े बड़े बेशर्म पड़े हैं तो मुझे बेशर्मी
करने में कोई चिंता नहीं आनी चाहिए। महाराज आज शिषपाल रोते रोते और जिस डोले से दुल्हन को ले जाना था उस डोले में खुद बैठ करके और चुप करके अपने घर को भाग गया। और भगवान को रोज गालियां देने लगा। जब तक दिन भर में 100 गाली ना सुना दे उसका भोजन हजम नहीं होता था। परंतु जब रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी को ये पता चला कि मेरी बहन को कृष्ण हरण करके ले गया था, उसने प्रतिज्ञा की, आहत्वा समरे कृष्णम प्रत्ययो च रुक्मिणी कुंडिनम ना प्रवेच्छामि सत्यमेदं ब्रवीम वह। प्रतिज्ञा किया कि अगर मैं आज कृष्ण को मार करके अपनी बहन रुक्मिणी को वापस नहीं लाऊंगा तो कुंडन पर मैं वापस अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके चल पड़ा आज रुक्मी। और रास्ते में भगवान का रथ पकड़ लिया। जो लड़ने की चुनौती थी भगवान ने युद्ध प्रारंभ कर दिया। रुक्मिणी जी घबरा गई, अपने मन में बोली कि क्या गड़बड़ हो गया। एक तरफ भैया और एक तरफ पतिदेव, भयंकर युद्ध हुआ, अब रुक्मिणी क्या करें। लेकिन जब रुक्मी के समस्त घोड़े रथ सारथी समाप्त हो गए, रुक्मी निहत्था हो गया। भगवान ने तलवार उसी की छीन करके उसको दिखाते हुए बोले, जैसे ही भगवान ने सोचा इसके सर को काट लूं, रुक्मिणी घबरा गई और प्रभु के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, प्रभु योगेश्वर प्रमेय आत्मन देव देव जगत पते अंतमन हर्ष कल्याणम भरतारम में महाभुज। हे महायोगेश्वर, हे महाजगत पते, अगर आप मेरे पति हैं तो मेरा भाई है और अपने साले को मत मारिए, इसको छोड़ दीजिए, अन्यथा ये मेरा विवाह मेरे लिए जीवन भर का कलंक हो जाएगा। भगवान बोले, देवी जी ज्यादा मत घबराओ, जब तुम्हारा भाई है तो मेरा साला है, इसे मारूंगा नहीं, कि मेरा रिश्तेदार हो गया है, लेकिन इसका अभिमान थोड़ा तोड़ देना चाहिए। भगवान रथ से कूद पड़े, रुक्मी के सिर को मोड़ दिया और इतने विजय का शंख बजाते हुए दाऊ जी भी आगे मार्ग में दृश्य देखते दाऊ जी दौड़कर गोविंद का हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, कृष्ण ये क्या नाईगिरी कर रहे हो, ये तो कर्म सर मोड़ने का नाव का है और ये आप कर रहे हैं। और अपने रिश्तेदारों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या। बाराती तो मार खा के भी दुल्हन सुबह लेके जाते हैं और तुम अपने साले का ही सर मुड़ रहे हो। दाऊ जी ने कन्हैया को खूब डांट लगाई, अभी शादी हुई नहीं और साले का सिर पहले से ही मुड़ दिया। अरे आजकल लोग तो साले को सलाहकार मानते हैं, सलाह लेते हैं, और तुम कैसे बहनोई हो। महाराज इस प्रकार से दाऊ जी ने छुड़ा दिया, कहा जाओ ठाकुर जाओ, रुक्मी भैया अब तुम जाओ, अब तुम आज से हमारे रिश्तेदार बन गए। महाराज आज भी शादी में झगड़ा होता है तो कोई ना कोई समझदार व्यक्ति उस झगड़े को शांत कराता है, और होना भी यही चाहिए। जिस पक्ष से झगड़ा हो उस पक्ष में समझदार लोग हो तो समझा करके और युद्ध को शांत करवा देना चाहिए। महाराज जब भगवान मैया रुक्मिणी के साथ में द्वारिका पहुंचते हैं, जब द्वारिका वासियों को पता चला कि हमारे प्रभु दुल्हन लेकर के और द्वारिका में आ गए हैं, बहू रानी के साथ में आ गए हैं, महाराज
पहुंचने के बाद में रुक्मिणी मैया का श्रृंगार होता है।